हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल कर रहा हूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा है। ओके, तो मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और इस रिश्ते को क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमें हेल्प कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में मैं सोच रहा है, जिनके बारे में सोचते 24 घंटा, वो इंसान हमारे दर्शक को बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से आपका मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, जोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइस पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव हो गए, खुले माइंड से दिल से इस रीडिंग को देखिए। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो, थैंक यू तारो। तो चलेगा, आज देखते हैं। सबसे पहला कार्ड है द सन का कार्ड। ओ वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 6 ऑफ वंड, ओके, एंड नाइट ऑफ वंस। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। तो सबसे पहले देखना आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में है और बहुत ही ज़्यादा एक्शन मूड में है। पूरा वो एक्शन ले रहा है, ठीक है ना। वो ऐसा है कि वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। वो अब उनसे रुका नहीं जा रहा है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इंसान अभी आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए वो तैयार हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है। उनको लगता है कि आप बहुत एक समझदार इंसान हो, आप बहुत ही एक लॉयल इंसान हो और काइंड हार्टेड हो, और आप ऐसा हो कि आप जहाँ पे भी हाथ लगा दो ना वही पे सोना सोना, मतलब आप ना ऐसा वो बंदा है तो बंदी हो जो आप जहाँ पे उम्मीद ना है ना वहाँ पे भी आप उम्मीद जगा देते हो, आप जहाँ पे जाते हो खुशियों से भर देते हो और आप ना बहुत ही मेहनती हो। आप अपने कर्मों पे ज़्यादा बिलीव करते हो, ना कि आप किस्मत में। ओके, आपका पार्टनर आपका खूबियों को लेकर बहुत मतलब दीवाना हो चुका है। वो इंसान इस टाइम पे आपको लेकर ही सोच रहा है, 24 घंटा आपके बारे में सोचता है। इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देने को सोचता है, इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ लाने को सोचता है, फिर से आप ही का साथ देख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन हो सकता है पास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और जल्दीबाजी हड़बड़ी वाला सिस्टम, ठीक है ना। आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाला हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बातों में चिढ़ जाता होगा और चिढ़ के गुस्से होकर ना बड़े फैसले लेते होंगे। छोटी प्रॉब्लम में ना आपका पार्टनर बड़े फैसले लेते हैं, ऐसा दिखा जा रहा है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर का ऐसा भी स्वभाव हो जो जल्दीबाजी में फैसला लेते हैं, वो फैसला आगे जाके क्या होने वाला है उसको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, सिर्फ फैसला ले लेता है। ओके, जो गुस्सा आता है तुरंत फैसला लेता है और फैसला ले के आपसे दूर चले गया होगा, ठीक है ना। और जो भी फैसला लिया था ना आपके पार्टनर ने पास्ट में, तो उसको लगता है कि उसने ऐसा, हमेशा आपका पार्टनर को लगता है कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लेता हूँ और आगे जाके मैं ही फंस जाता हूँ और डिसीजन में मेरा ही उल्टा सीधा डिसीजन हो जाता है, ठीक है। तो आपका पार्टनर ऐसा देख रहा है कि वो जितना फास्ट है ना अपने डिसीजन को लेकर उतना स्लो भी है तो उसको समझ में नहीं आता और गुस्से में बहुत जल्दी डिसीजन लेता है और शांत स्वभाव में बहुत देर से ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर काफ़ी लेट कर दिया, आपके तक पहुंचने में काफ़ी डिले कर दिया, उनको लगता है कि काफ़ी देर हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है आपको इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में। अगर आपका घर के सामने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको आते जाते देख रहा हो, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। अगर आपको पता भी नहीं कि आपका पार्टनर आपको स्पाई कर रहा
रहा है तो ऐसा मत सोचो। उसका पूरी नज़र आप पर है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात करो, किससे मिल रहे हो, ठीक है ना। आपको ऐसा मत सोचो कि वो इंसान मेरा को कुछ भी नहीं कर रहा है, वो आपको बहुत स्टॉक कर रहा है। और वो ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है कि उसने ऑनलाइन चैटिंग किया था, कोशिश किया था उसने आपसे मिलने के लिए, ठीक है ना, ऑनलाइन आपसे उसने ऐसे कोशिश किया था, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा आपकी तरफ से कोई खास, और आपको समझा नहीं पाया होगा। तो इंसान वो ऑनलाइन नहीं आना चाहता, सीधा फेस टू फेस करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको ये भी डर है कहीं आप उसको उल्टा पाँव ना भेज दो, ठीक है ना, कुछ उल्टा सीधा बोल के, क्योंकि आप भी उसको बहुत ज़्यादा गुस्से में हो लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है आप भी तलवार उठा के रखे हो कि आ जाओ मैं भी बताता हूँ, ऐसा का टाइप में। तो वो इंसान जो चाहे वो हो सकता है कि बहुत टाइम से डर रहा था आपके गुस्से को लेकर, लेकिन इस टाइम पे देख रहा है कि उसका जो डर है ना वो निकल गया है, और डर निकल गया है, वेटिंग पीरियड में नहीं रहना चाहता है, उसने काफ़ी वेटिंग कराया आपको। तो वो इंसान ना अभी खुद भी वेट कर रहा है और वेटिंग उससे हो नहीं रहा है वेट, ठीक है ना। वो जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको फैसला सुनना चाहता है और फेस टू फेस बातें करना चाहता है अभी। और ऑनलाइन आपको नहीं समझाना चाहता है, सीधा सीधा बात करना चाहता है फेस टू फेस, और आपको फैसला देना चाहता है कि वो इंसान आप ही के साथ रहना चाहता है, आप ही को स्टेबिलिटी देना चाहता है। ओके तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो राशियाँ है इंपॉर्टेंट राशियाँ, तो फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है अर्थ एलिमेंट, तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, बीज, कन्या, मकर। और है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके गाइस, तो हो सकता है कि आप लोग का ना जनवरी में, नहीं तो सितंबर, नहीं तो हो सकता है कि फरवरी, जून, अक्टूबर, नहीं तो हो सकता है अप्रैल, अगस्त, नहीं तो दिसंबर में ऐसा कुछ हुआ होगा जो आप लोग का बहुत यादगार होगा। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड ही है द सन का कार्ड। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास सन का कार्ड। तो सन का कार्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, वो पॉजिटिव है इस रिश्ते को लेकर, आपका साथ को लेकर, और आपका पॉजिटिवनेस आपका साथ फिर से वो शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए फिर से एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही एक पॉजिटिव इंसान हो जो उसके लाइफ में खुशियों से भर सकते हो, आपके बिना उसका खुशियाँ नहीं है। ओके तो गाइस वो आपकी तरफ आना चाहता है, और ऐसा दिख रहा है कि आपका जो कमियां है ना उसको भी एक्सेप्ट कर रहा है, और आपका जो खूबियाँ है वो तो एक्सेप्ट कर ही गए। तो कमियां खुशियाँ सब कुछ आपके साथ ही, सुख दुख आपके साथ ही बिताना चाहता है, आपका पार्टनर का सोच ऐसा है इस टाइम पे। और नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही मनी माइंडेड हो, नहीं तो हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हो, ठीक है ना, बहुत ही मेहनती बंदा हो, बंदी हो, अपना करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब करियर ओरिएंटेड हो सकता है आपका पार्टनर। और ऐसा भी दिख रहा हो सकता है कि वो कोई बिजनेस भी करता हो, बिजनेस माइंडेड भी हो आपका पार्टनर। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, पैसे को चलते उसने आपको ना चूज नहीं किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, पैसे को लेकर उसने आपको छोड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ऐसा भी बता रहा है कि वो इंसान जो भी किया था पास्ट में, ठीक है ना, अपने करियर के वास्ते, पैसे के वास्ते कुछ भी, लेकिन और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन ने आप में बहुत ज़्यादा दबदबा दिखाया होगा कि हाँ उसका पावर है, एक्चुअली वो पावरफुल इंसान हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है उसके पास पावर है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका खुद का पावर नहीं है, उसका बैकग्राउंड का पावर है। हो सकता है कि उसका मम्मी पापा का, उसका बाप दादा का बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, और वो हो सकता है कि उनका प्रॉपर्टी में वो आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा दबदबा दिखाता है। उसने खुद से कुछ भी मेहनत करके कुछ भी नहीं कमाया होगा, आपका पार्टनर ने जो भी कमाया होगा ना कि और के मतलब अपने फैमिली मेम्बर जो भी है बैकग्राउंड के, उसमें से उसने काम कर रहा है ना, उसमें कमा रहा है ऐसा। लेकिन अब जब उसने हमेशा उसने दबदबा दिखाया कि आपको मेरे पास ये है, वो है, ऐसा है, घर है, गाड़ी है, बंगलो है, लेकिन जब आप पूछोगे कि तुमने कमाया क्या, तुमने बनाया क्या सब घर गाड़ी, तो उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहता है। क्योंकि हो सकता है कि वो भी जो भी चल रहा है, जो भी दबदबा बना रहा है, उसका जो भी दिखा रहा है वो अपने लाइफ में कि मेरे पास ये है, वैसा है, तो वो सब वो खुद ने नहीं कमाया होगा, वो अपने से उसको मिला गया होगा, ठीक है ना, फैमिली मेम्बर से बैकग्राउंड में, वैसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी था और ऐसे इस टाइप का भी था, और उसने भी दबदबा दिखाया, और हो सकता है कि पैसे के चलते लालच में आकर भी इंसान ने आपको छोड़ दिया था, पैसे को ज़्यादा अहमियत दी थी और आपका इस रिश्ते को अहमियत नहीं दी थी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर इस समय दिख रहा है कि वो इंसान ना किसी की बातों में बहक गया था पास्ट में, और उसने उसको लालच दे दी थी किसी बात को लेकर, और आपका पार्टनर लालच में आकर
वो आपसे दूर हो गए थे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे ना आपके पास आना चाहता है, चीज़ों को भुलाना चाहता है। और जो भी हर्डल्स है ना आप लोग उनको पास्ट में लगता था कि आपसे मिलना, इस रिश्ते को ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल है, एक बड़ा सा पहाड़ तोड़ना, पहाड़ क्रॉस करना जैसा है, तो वो इंसान को ना अभी वो सब सारी चीज़ बात निकल गई उसके दिमाग से और वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको सॉरी कहना चाहता है, आपको ऑफ़र करना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। जो इंसान पास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहा था, विचार कर रहा था कि मैं किसके साथ जाना चाहिए, किसको स्टेबिलिटी देना चाहिए, तो इंसान उनको लगता है कि आप ही डिज़र्व करते हो उनका प्यार और आप ही सब कुछ, मतलब क्योंकि उनको लगता है कि आपने उसको ना भरपूर प्यार दिया था, इसलिए आपके पास आना चाहता है और सारी चीज़ को लेट गो करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो ना अपने लाइफ में हो सकता है कि वो बैलेंस ना हो, ठीक है ना, वो हील ना हो, अभी भी वो मतलब आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ था उससे भी नहीं हील हो पा रहा है, नहीं तो उसका कोई ऐसा सिचुएशन है उनके लाइफ में जो आपके अलावा भी इम्पोर्टेंट रखता था। ओके और हो सकता है कि पास्ट में ना उसको जो सिचुएशन था आपके अलावा तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था, इसलिए उसने इंसान ने ना आपको ना चूज़ करके उस इंसान को चूज़ किया, नहीं तो उस सिचुएशन को चूज़ कर लिया आपके अलावा। ओके और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना वहाँ पे चूज़ तो कर लिया, आपसे अलग तो हो गया, लेकिन वो खुश नहीं हुआ, इमोशनली उसका सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ठीक है ना। अगर इमोशनली उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो बैलेंस करता है तो आपके साथ ही, और आपके बिना ना वो बिल्कुल भी अकेला सा हो गया था। वो इंसान खुश नहीं था, वो खुश होने की बहुत कोशिश किया होगा लेकिन खुश नहीं हो पाया, ठीक है ना। वो इंसान आपके पास आना चाहता है, फिर से हील करना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है। वो पहले अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, अपने लाइफ को हील करना चाहता है और उसके बाद सब कुछ सेटल करके आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। और उनको लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, सोलमेट हो, उनको ऐसा लगता है। और ये भी दिख रहा है कि उनको ये भी लगता है कि आप लोग ना किस्मत से मिले हो और कोई आपको मिलाया नहीं, आप लोग खुद से ही मिले हो। ओके और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पूरा उम्मीद है कि वो इस रिश्ते में हील कर लेगा, अपने लाइफ को हील कर लेगा, सब कुछ बैलेंस कर लेगा। हो सकता है कि पास्ट में उसको बैलेंस करना था, आपको कुछ चीज़ों के लिए मतलब कंप्रोमाइज उसको बताना था, क्लियरिटी देना था, और उस टाइम पे वो इंसान ने आपको क्लियरिटी ना दिया और आपको मतलब ऐसे भी दो सिचुएशन में आपको छोड़ के चले गया, हाँ नाम है, ठीक है ना। उसने आपको कुछ भी सटीक जवाब नहीं दिया और ऐसे ही चले गया बिना बताए। और नेक्स्ट का और लेकिन इस टाइम में आपका पार्टनर आपके साथ फिर से मिलना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप लोग ना मेट ईच अदर हो, एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के साथ जब भी रहते हो ना बहुत ही खुश रहते हो आप दोनों। उनको ऐसा लगता है, वो आपके साथ रहकर बहुत खुश फील करता है, आपके साथ बहुत पॉजिटिवनेस आता है, आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हीलिंग होती है। तो उनको पता है अच्छी तरह से कि आप ही हो जो कुछ भी हो उनके लिए, ठीक है ना। कल भी आप थे, आज भी आप हो और आगे भी आप ही रहोगे, क्योंकि आपके अलावा ना वो जगह ना कोई नहीं ले पाया उनका, आपका पार्टनर का, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको ना किसी और के वास्ते बहुत ज़्यादा मतलब आपके साथ बुरा बर्ताव किया होगा, बहुत ही बुरा ट्रीट किया होगा पास्ट में, और लोगों के अदर लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, नहीं तो कोई हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश किया, आप दोनों का रिश्ते को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। और हो सकता है कि वो जिन लोगों ने भी कोशिश कर रहा था वो भी मतलब कामयाब हो गया वो इंसान, ठीक है ना। आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया, बाहरी लोगों ने आप दोनों के बीच में झगड़ा लगा दिया, और वो हो सकता है आपका पार्टनर ने ना आप दोनों के चक्कर में जो रिश्ता में झगड़ा हुआ था उसको लेकर उसने काफ़ी लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया, जैसे उसका फैमिली वाले हुआ, बाहर लोगों हुआ, ऐसा भी हुआ। मतलब आप दोनों के बाद में झगड़ा जो हुआ था ना बहुत ज़्यादा फैल गई थी, ऐसा भी हो रहा है। और लाइक वो इंसान को पास्ट में उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसको अगर समझ में भी आ रहा था तो उसका भी जो ईगो है ना, घमंड है ना, वो सर चढ़ के बोल रहा था। उसको उस ईगो में, घमंड में ना उसको कुछ नहीं दिख रहा था कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको किस तरह से ट्रीट करना है। उसको जो भी मन आया सब बोलते रहे, बातों नहीं हो रहा था, एकदम भी फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको बुरा लगे अच्छा लगे बस बोलते जाता था। लेकिन आज जब वो आपसे दूर हो गया, आप उनसे दूर हो गया, जब आप सेल्फ लव करने लगे, अपने पर काम करने लगे, जब आप उनको उनके लिए एक्शन ना लेने लगे ना, तब आपका कमियां महसूस किया है। और अभी जो भी पास्ट में था ना, जिसने भी आपका पर्सन को भड़काया था आप दोनों के रिश्ते में, तो उनका चेहरा भी उनका सामने आ गया है, उनको भी पता चल गया आपका पार्टनर की ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे और ये लोग कायम भी हो गए, देखो आज के डेट में। और जब भी आपका पार्टनर किसी चीज़ को लेकर उसको मदद पड़ी होगी तो उन लोगों
ने नहीं किया होगा, तब जाके उनका आंखें खुली होगी। नहीं तो उन लोगों को किसी तरह उसको पता चल गया कि वो लोग जो भी थे आप लोगों का रिश्ते में दरारें डालने के लिए, वो लोग सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो लोग जानबूझ के आप लोगों को बीच में दूरियां ला रहे थे। ओके, वो बात आपका पार्टनर को समझ आया और उसको ये भी समझ आया कि उनके चलते आपको बहुत ज़्यादा बुरी ट्रीट किया। अभी आपका पार्टनर ना आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है और आइंदा से आपसे साथ लड़ाई झगड़ा करके मतलब बातों को बढ़ाना नहीं चाहता है। ओके, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करना चाहता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वांड। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ने लोगों को इन्फ्लुएंस में आके ना आपके साथ कुछ भी मतलब ऐसा दिखाया कि आप आउटसाइडर हो, आपके बिना भी वो इंसान खुश है, आपके बिना भी वो खुश रह लेगा, आपको उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे उसने दिखाया। और उसने ना बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेस मतलब लड़ाई झगड़ा करके उसको सक्सेस, अहंकार का सक्सेस उसको मिल गया था पास्ट में। जो इंसान बहुत ही खुशी मना रहा था कि उसको सक्सेस मिल गया, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा वैसे वैसे पता चला यार मेरा जो सक्सेस था वो सक्सेस मेरा सिर्फ और सिर्फ ईगो अहंकार का सक्सेस था, मेरा रियल सक्सेस ना, रियल सक्सेस तो आपको मिल गया है। ठीक है ना, क्योंकि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप जैसा भी हो, भले अकेला हो लेकिन आप खुश हो, क्योंकि आप ना गलत नहीं हो, आप सही हो, तो अपनी जगह में आप सही हो, तो इसलिए आप भी सही हो। तो इंसान को आज के डेट में रियलाइज़ हो रहा है कि आप अपने जगह में सही हो, आप जैसे भी हो। उसी का गलती था जो उसने इतना लोगों का इन्फ्लुएंस में आकर आपको बिल्कुल भी कदर नहीं किया, उल्टा सीधा बोल दिया, और लोगों ने जैसा जैसा उसको नचाया वो आपका पार्टनर भी वैसा वैसा नाच लिया। ठीक है ना, वो लोगों का कठपुतली बन के था, जो भी जैसा भी है। लेकिन इस टाइम पे वो देख रहा है कि अपना जो भी विचार है आपका पार्टनर को अभी खुद लेना चाहता है, अपना जो भी सिचुएशन है, जो भी डिसीजन है ना, आपका पार्टनर खुद लेना चाहता है। वो बोलना चाहता है कि जिसको भी बोलना है वो इंसान, घर वाले को या तो किसी को, कि यही बोलना चाहता है वो कि हमारा रिश्ता है, मेरा रिश्ता है और मेरी मर्जी में जिसके साथ भी रहूं, ठीक है ना, मैं इसके साथ रहूं उसके साथ रहूं, मेरी मर्जी, मेरा रिश्ता है। तो वो गाइस आपने सुनना चाहता है और आपका पार्टनर, आपका मन नहीं है, वो उसको इस रिश्ते में फिर से सक्सेस करना है, उनको आपके साथ शादी करना है, मैरिज करना है और लॉन्ग टर्म के लिए इस रिश्ते में आपके साथ रहना है, आपके पास आना चाहता है और किसी भी हद तक जा सकता है इस रिश्ते को जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए। ठीक है ना, आपका दिल जीतने के लिए आपका पार्टनर निकल गया और साथ में हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल से भी मदद की गुहार लगा रहा है कि प्लीज़ ऐसा कुछ मेरे मदद कर दो यार, थोड़ी बहुत इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करने के लिए, फिर से सही ट्रैक में लाने के लिए। ओके, तो चलिए गाइस मैं राशियाँ बता देता हूँ कुछ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स तो गाय 8 एलिमेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर। उसके बाद है वाटर एलिमेंट, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। उसके बाद है अपना एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो सारे ही एलिमेंट है, सारे राशियां हैं, तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है। तो चलिएगा सारे कार्ड को क्लियर करते क्या आता है। तो प्लीज़ बोलना था हमें मदद कीजिए 10 सन का कार्ड को क्लियर करने में। 10 सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 10 सन को कार्ड को क्लियर कर दिया हेरीफेंट। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि वो इंसान ना आपके साथ हो सकता है कि उसके लाइफ में और भी कोई बंदा, नहीं तो और भी कोई सिचुएशन था, नहीं तो हो सकता है कि उसका फैमिली वाले को लेकर बहुत ही डिस्टर्बनेस आया, उनका फैमिली वाले नहीं चाहते थे आपके साथ ये रिश्ता हो, शादी हो। नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि उनका फैमिली वाले लव मैरिज के खिलाफ है, बहुत ही पुराना ख्यालत के हैं कि वो, ठीक है ना, अरेंज मैरिज करना चाहते थे, वो घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लव मैरिज के खिलाफ थे। और ऐसे भी ऐसा दिख रहा है कि, और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना हो सकता है पहले से शादीशुदा, ऐसा हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए, अगर नहीं है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है कि वो इंसान किसी और के चलते में आपको ना बिल्कुल फॉरगेट कर दिया था और भूल के चले गया था, लेकिन वो भूल नहीं पाया। वो इंसान फिर से वापस आना चाहता है, आपके लिए दुआ मांग रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ही पुराने ख्याल, मतलब आप ना पुराने ख्याल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जो भी है बहुत ही डिवोटी हो, भगवान को मानते हो, भगवान पे बिलीव करते हो, और आपका जो संस्कार है ना एकदम बहुत सही संस्कार है, बहुत ही अच्छा हो, आप लॉयल हो, आप चीज़ों को समझते हो, आप समाज क्या बोलेंगे क्या करेंगे सब चीज़ों को समझते हो, और आप ना एकदम प्योर हार्टेड हो। ओके, आप भगवान से, ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो। और ऐसा दिख रहा है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश बिहेवियर है उनका, और ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के है,
ठीक है ना। अगर लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, कुछ भी ऐसा करते होंगे जो आप उसको मना करते होंगे कि थोड़ा अपना ऊपर ध्यान दिया करो ऐसा ऐसा, तो वो नहीं मानते होंगे। वो बोलते होंगे कि तुम्हारा सोच बदलो, तुम्हारा सोच में ऐसा ऐसा है, आपको बोलते होंगे, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान कि इस टाइम पे वो आपका बात मानना चाहता है, ठीक है ना। वो आपका बात मानना चाहता है, जो भी आपने बोले हैं आपके तरफ ही आना रहा है, तो वो पूरा खुले दिल से आपको अपनाना चाहता है और आपकी ही बात मान के सुनना चाहता है। जो पास्ट में आपको बात नहीं माना था अपने बात ही रखता था वो इंसान, लेकिन इस टाइम पे दिख रहा है कि आपका बात मानना चाहता है, हर एक बात मानना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ लॉयल रहना चाहता है, इस रिश्ते को आपके साथ शादी करना चाहता है। और ये भी दिख रहा है इसके लिए बहुत कोशिश भी कर रहा है। हो सकता है किसी से, गुरु से, किसी से, नहीं तो बड़े कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा बंदी से, नहीं तो कोई बुजुर्ग से वो गाइड ले रहा है, नहीं तो फ्रेंड्स से भी गाइडेंस ले रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाए। ओके गाइस, तो ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर ये भी लग रहा है कि वो ना बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको एक गुरु की तौर पे देख रहा है, आपको एक मोटिवेशन स्पीकर की तरफ देख रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप ना जिस पोजीशन में भी हो, आप बहुत ही हायर पोजीशन में हो सकते हो। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर पास्ट में उसको मतलब आपसे भी परफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा थॉट में भी था ना वो इंसान, तो ऐसा भी उसका जो थॉट था बदल गया। उनको लगता है कि आप ही परफेक्ट हो उनके लिए और आप ही उनको डिजर्व करते हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप लोग के बीच में कोई डिफरेंसेस भी हो, एज डिफरेंसेस हो सकता है। अगर एज डिफरेंसेस है ना तो 10 साल से ऊपर ही है, 10-15 साल ऐसा हो सकते हैं। अगर एज डिफरेंसेस नहीं है तो हो सकता है कि कास्ट डिफरेंस हो। सो कास्ट नहीं है तो हो सकता है कि आप लोग ऊंचा लंबा हो, लेकिन आप लोग का बीच में डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस के चलते भी फैमिली इश्यूज आए हैं। और फैमिली इश्यूज के चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे दूर चले गया था किसी और उन लोग का सुन के। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। तो लेकिन गाइस, पास्ट में जो भी था, अभी आपका पार्टनर ना वो सारा जो भी आप लोग के बीच में डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस को नहीं मान रहा है। जो स्टार्टिंग में नहीं मान रहा था, बीच में मानने लगा था, और अभी वो सिचुएशन में अभी भी वो नहीं मान रहा है, ठीक है ना। अगर प्यार है, और प्यार में पहले सोचना चाहिए था ना कि हम लोग के बीच में डिफरेंसेस नहीं हो पाएगा, तभी प्यार नहीं करता। पहले प्यार करो, फिर बाद में जब प्यार नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा तो डिफरेंसेस का बहाना दे के चले जाओ, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स को कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हमें। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लैरिफाई 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना पैसे को चलते, स्टेबिलिटी को चलते और अपने लाइफ में करियर बनाने के लिए, लग्जरी लाइफ जीने के लिए ना उसने इंसान है आपका साथ छोड़ दिया था, ठीक है ना। उनको वो इंसान बहुत ही लालच में आ गया था इस 3D मटेरियलिस्टिक में चीज़ों में, और वो इंसान मटेरियलिस्टिक में लालच में आकर उसने आपका हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के आपको अकेला करके रुला के वो इंसान चले गया। अब चले तो गया, लेकिन जहाँ पे भी गया वो इंसान खुश नहीं है। आज के डेट में उनको लगता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। पैसे से हम सुकून नहीं खरीद सकते, पैसे से हम कहीं नहीं तो बिजनेस करके हम दुख को बेच नहीं सकते। कुछ ऐसा चीज़ है लाइफ के, इंसान के लाइफ में जो हम कुछ नहीं कर सकते वो सबका, ठीक है ना, वो हमारे पास ही रहता है। तो जैसे दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बहुत सैड है, आपसे दूर होके वो बिल्कुल खुश नहीं है। और वो इंसान दिख रहा है कि उसने खुद ही आपसे दूरियां बनाया था, खुद ही उसने आपसे दूर चले गया था। अगर शादीशुदा है तो आपका बच्चा भी एक लेके गया होगा, ऐसा हो सकता है। अगर शादीशुदा नहीं हो सकता है कोई आपको बड़ा सा गिफ्ट दिया होगा उसने, वो गिफ्ट भी हो सकता है मांग के लेके गया होगा, ऐसा हो सकता है। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर जहाँ पे भी है वहाँ से यू टर्न लेना चाहता है, आपके लाइफ में आना चाहता है ट्रेवलिंग करके। और इस समय मुझे लगता है कि आपका पार्टनर कहीं पर ट्रेवलिंग भी कर रहा होगा, इस जगह से उस जगह। ऐसा हो सकता है कि वो रूम चेंज कर रहा है, घर चेंज कर रहा है, नहीं तो अपना जॉब चेंज कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और वो इंसान जो भी कर रहा है अपने लाइफ में, लेकिन आप नहीं हो ना, आपसे दूर है ना, तो वो इंसान खुश नहीं बिल्कुल भी। हो सकता है पास्ट में आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ किस्म के इंसान हो, थोड़ा भी कुछ होता था बस चिड़चिड़ हो जाता होगा और तुरंत ही अपना वो दिखाता होगा, मैं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, आपको बार बार छोड़ने की धमकी देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन गाइस बहुत जो भी करता होगा ना इस टाइम पे उसका गुस्सा ठंडा हो गया है बिल्कुल सा, क्योंकि आपसे दूर हो गया, आप दूर हो गए हो, तो अभी उसका गुस्सा सुनने वाला कोई नहीं, उसका डांट सुन, उसका पुकार हूँ हाँ सुनने वाला कोई नहीं है। आप ही एक थे जो उसका हूँ हाँ सुनते रहते थे। तो इंसान आपका हूँ हाँ बहुत मिस कर रहा है, वो आना चाहता है आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। अगर आप स्टेबिलिटी मांग रहे थे तो हो सकता है कि पास्ट में वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाया और वो इंसान भाग गया, निकल गया, ठीक है। तो इंसान रिटर्न लेना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, ठीक है ना, और स्टेबिलिटी आपको देना चाहता है। ओके, आपके पास आके आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। चलेगा, नेक्स्ट कार्ड है हमें हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें
मदद कीजिए। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं। हमें नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करता है 4 ऑफ सॉर्ट्स। गाइस हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे ना दूर जाके ब्रेकअप करके रिश्ते को ख़त्म करके किसी और के साथ रिश्ता जोड़ लिया, हो सकता है ऐसा हो। नहीं तो हो सकता है कि उसका ना कुछ हेल्थ इशू हो सकता है आपका पार्टनर का, इसलिए हो सकता है कि उसने आपके साथ ये रिश्ता तोड़ दिया, ऐसा भी हो दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है फैमिली वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, फैमिली वाले ने किसी और के साथ उसका सेटिंग करा के रखा हो था कि उसके साथ उसको शादी करना है, ऐसा कुछ। तो फैमिली वाले के बात मानकर सबका ध्यान रखकर ना उस इंसान ने आपको छोड़ दिया था। अभी आपका पार्टनर छोड़ तो दिया, आप लोग दूर तो हो गया, लेकिन आपके यादों में वो खोया है, रह नहीं पा रहा है आपसे दूर जाके। अगर वो किसी और के साथ भी है ना, उधर भी वो रह नहीं पा रहा, बिल्कुल भी उसका सुकून नहीं है, पीस उसका चले गया है, पीस नहीं है माइंड में। आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका, दिन का चैन का सुकून उड़ चुका। वो दिन रात अब भगवान से प्रे कर रहा है कि किसी तरह जहाँ पे भी उसको फंसा हुआ महसूस कर रहा है, उस फंसा हुआ महसूस जगह से निकलना चाहता है, डिवाइन को प्रे कर रहा है। और ऐसा भी देख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इशू भी हो सकता है, डॉक्टर में भी हो सकता है, हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है आपका पार्टनर इस समय। अगर आपका पार्टनर नहीं तो हो सकता है किसी उनका रिलेटिव में हो सकता है को हॉस्पिटलाइज हो और आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा देखभाल करना पड़ रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, जो भी है जैसा भी है, लेकिन उसने पास्ट में ना आपको बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन एनर्जी में छोड़ के चले गया था। आपका कई रातें उसने ख़राब किया, कई रातें उसने आपका काली किया है, और आपने बहुत डिवाइन को प्रे किया कि प्लीज़ भगवान मुझे जस्टिस दीजिए, मुझे न्याय दीजिए। तो आपका न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। इधर काफ़ी टाइम से आपने न्याय का मांग किया था, वो आपका न्याय आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपका पार्टनर आपके पास आएगा, उसका गलती का एहसास हो गया, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो ना जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता है इस समय। वो आराम से शांति से आना चाहिए, क्योंकि उनको जहाँ भी है ना, वो उस जगह में वो लड़ाई झगड़ा करके नहीं आना चाहता है। वो एकदम, अगर फैमिली भी है ना तो उसको मना के, उसको समझा के बुझा के आना चाहता है, आपके साथ फिर से रिश्ते को शुरुआत करना चाहता है, और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए हुए पास्ट की गलतियों को। और ऐसा देख रहा है कि जहाँ से भी है वहाँ से भी मतलब बातें करके अच्छे से बोल के आना चाहता है। और हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर है, और इसलिए भी वो इंसान ना अभी जल्दबाजी नहीं कर रहा है, एक एक कदम फूक फूक के रखा है ताकि कोई भी एक कदम उसका गलत ना पड़ जाए। क्योंकि उन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में गलत किया, तो वो चाहता है कि इस बार एक भी गलती ना हो उनसे, ठीक है ना। वो सब कुछ सुधारना चाहता है जो भी उसने किया था, और ऊपर वाले से बहुत प्रे कर रहा है, और आपसे भी माफ़ी का उम्मीद लगा के रखा है वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपने काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया ऊपर वाले को दिन रात, तो ऊपर वाले ने आपका जो प्रे था ना वो सुन लिया है, और वो इंसान आ रहा है। बहुत जल्दी आपका अपना पार्टनर आते हुए दिखेगा आपके लाइफ में, और आपसे माफ़ी मांगता हुआ। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। तो प्लीज़ बोलना था, मदद कीजिए, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। टेम्परेंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सैड है, दुखी है। वो अपने ही फैसले को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुखी है, रात का नींद उड़ चुका है, खाना पीना सही से नहीं कर रहा है। और ये भी है कि उसने ना पास्ट में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आकर उसने डिसीजन लिया था। उसने सोचा था कि हाँ कोई बात नहीं, दूर जा रहा है तो वो रह लेगा, आपके अलावा भी वो अपने लाइफ में खुश रह लेगा, किसी और के साथ बैलेंस कर लेगा। और उसने इंसान ने ऐसा सोच के चले गया, लेकिन उस इंसान से नहीं हो पाया, उस बहन जी भाई साहब से नहीं हो पाया आपसे दूर हो जाना। और उसका जो फैसला है आज वही अपने फैसले पे रो रहा है, क्योंकि उसका जो इमोशनल है ना, जो भी इमोशनल केयरिंग है ना, वो किसी और से नहीं मिल रहा है जो आपसे मिल रहा था। तो वही इंसान ना अपने फैसले पर रो रहा है आज के डेट में कि आपने कितना उसको केयर किया था, कितना प्यार किया था, ठीक है ना। आप अपने समझ के उतना बहुत ज़्यादा प्यार किया था, तो वो इंसान आपका वैल्यू नहीं किया, और पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिया जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, रात का नींद उड़ चुका है। और उनको ये भी लगता है कि वो अगर आपके पास आएगा तो आप पहले बहुत ज़्यादा सवाल करोगे, झगड़ा करोगे, फिर चाहे आप तो माफ़ करोगे या तो उसको कुछ बोल के बताओगे, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी अपने आप को हील करना चाहता है, और जो भी परेशानी है और हील होके आपके पास आना चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया था, अकेला छोड़ के चले गया था, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था। आपने बहुत ओवर थिंकिंग किया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। और वही सेम उसका सिचुएशन हो गया। अभी भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है इस रिश्ते को लेकर, क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो सारी सिचुएशन को ओवर थिंकिंग में वो नहीं रहना चाहता, बाहर निकलना चाहता है, और आपकी तरफ आना चाहता है। ओके,
और उनको ये भी लगता है कि उसने आपको इतना दुख दिया, तकलीफ दिया, क्या आप फिर से उसको चांस दोगे, क्या फिर से इस रिश्ते को बैलेंस कर लोगे, उनको ये भी लगता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आगे का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ बोलो ना, तो हमें मदद कीजिए, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है गाइस 9 ऑफ वांड। ओके, 9 ऑफ वांड वो भी रिवर्स में आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो थोड़ी बहुत रिवर्स का भी बोल दूंगा। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना लोगों के खिलाफ जाने से डरता था, अपने फैमिली मेम्बर के खिलाफ जाने से डरता था, नहीं तो इस रिश्ते में ना आपके लिए एक्शन लेने में डरता था। हो सकता है कि उसने पास्ट में ऐसे कुछ गलती कर दिया होंगे, कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल नहीं तो ऐसे कुछ संगतों में आ गए होंगे जो मतलब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ उल्टा सीधा और बुरी बातें बोलता था, ठीक है ना। और आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा कान भड़काता था। आप लोगों को दूरियां लाने में उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा हाथ है। और आपका पार्टनर भी कान के कच्चे थे, उन लोगों का सुन लेते थे और लोग जो भी बोलते थे आप ऐसे हो वैसे, वही मान के वो भी उसमें ही खड़ा उतरता था। और उसके चलते उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया। और ये भी दिख रहा है कि वो अपना लालच भी था थोड़ा बहुत, तो सब कुछ मिला के उसने आपको छोड़ दिया, अकेला कर दिया आपको। और वो इंसान मस्त में चले गया, ठीक है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे उन लोगों का जिसने भी आप लोगों का साथ में दूरियां लाया था ना, उन लोगों का चेहरा जैसे सामने आ गया ना, सच्चाई, क्योंकि वो लोग तो मुखड़ा पहन के रखे थे, आपको इस रिश्ते में आप लोगों को जुदा करना था, तो उन लोगों को क्या है, तो वो इंसान ना, वो लोग का सारा चीज़ ना उन लोगों को सामने आ गया, आपका पार्टनर को सारा चीज़ जो इसने भी किया था। और अभी आज का डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि उनके साथ पॉलिटिक्स हो गया, ओके, उनके साथ पॉलिटिक्स कर दिया। अभी आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकते हैं, ऑफिस में, जॉब में, जहाँ भी ये बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है। लेकिन कितने भी लोग यार दोस्त के बीच में क्यों ना हो, लेकिन आज भी पार्टनर आपको ही मिस करता है, आपको याद करता है। और हो सकता है कि जहाँ पे भी गया वो बहुत ही ज़्यादा इशूज़ चल रहा है। और आपका पार्टनर ये भी लगता है कि ये लास्ट स्टेज है इस झगड़े को ख़त्म करना, ठीक है ना। वो बहुत टाइम से ये झगड़ा चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है, उसको लगता है कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन लास्ट आखिरी बॉल ही बोल सकते हो, आखिरी गेंद है, ये आखिरी गेंद में उसको हैट्रिक मारना है और इस सिचुएशन से जो दबे हुए फंसा हुआ महसूस कर उससे निकलना है। ओके, अभी आपको देख रहा है कि उनको लगता है कि आप भी सोच रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन आप ये देख रहे हो कि वो इंसान दूसरों के जाल में फंस गया है, दूसरों के बातों में आ गया है, वो मेरे साथ नहीं आएगा। और आपको उनको लगता है कि आपको अकेला करके छोड़ दिया। और उनको ये भी लगता है कि शायद आप अभी माफ़ नहीं करोगे, काफ़ी आगे निकल गए हो आप उनसे, इस रिश्ते से, ऐसा भी लगता है। इसलिए भी उसको थोड़ा बहुत डर है, मन में घबराहट है कि उसने इतना, और हो सकता है पास में आपका पर्सन है ना, जो भी आपके साथ कर रहा था, उनको लग रहा था कि ये सब नॉर्मल है, कुछ नहीं हो जाते हैं, कोई उस धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, जैसे जैसे उन लोगों का चेहरा सामने आया जिसने भी आप लोगों का गड़बड़ किया था, वैसे वैसे आपका पार्टनर को रियलाइज़ हो कि वो इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया। ओके, उनका चलते उन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपका पीठ पीछे भी उसने बहुत कुछ गेम खेला होगा, ओके, माइंड गेम खेला होगा। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वांड। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ वांड को कार्ड को क्लियर करता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 666 का एनर्जी आपको दिखता होगा बहुत ज़्यादा, 66 666, ओके। तो गूगल में जाके चेक कर लेना क्या है। तो गाइस ऐसा बताना चाहता हूँ कि वो इंसान ना पास्ट में हो सकता है उसका पास कैरियर था, ऑप्शंस था, नहीं तो कोई आपके अलावा भी कोई अदर इंसान था, जो अगर आपके अलावा कोई अदर इंसान था ना उसके लाइफ में, तो हो सकता है वो पैसे वाला था, ठीक है ना। और पैसे वाला होने के चक्कर में आपका पर्सन ना लालच में आकर, फाइनेंस को लालच में आकर उनको लगा था कि उनके साथ जाएगा तो अच्छे मतलब पैसे रहेंगे और वो आपका पार्टनर का सब मुसीबतें जो भी है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर कर देंगे, ऐसा भी सोच रहा था। और उसने ऐसा सोच के हो सकता है आपको बहुत बुरा भला कह दिया और उस इंसान के साथ चले गया। और पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपने उस इंसान को काफ़ी रोकने की कोशिश क्या, काफ़ी गिड़गिड़ाया, प्लीज़ मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना, मुझे ऐसे हालत में मत छोड़ के जाओ। उसने आपके साथ जस्टिस नहीं, न्याय के नहीं किया। आपको जितना भी एफर्ट लगाने थे, आपको इस रिश्ते में जितना भी देना चाहिए था, आपका जो भी डिजर्व करते वो आपको ना दे के समय टाइम सब उसने किसी और को दे दिया, ठीक है ना, किसी और को दे दिया। और ऐसा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया उस रिश्ते में और आपको सब बहुत बुरा बर्ताव किया उसके चलते हैं, ठीक है। उसने आपको ये नहीं देखा ने आपने कितना मदद किया था पास्ट में आपने फाइनेंशियली किसको कितना हेल्प किया था। जैसे भी आपने फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं किया हो ना, फिर भी आपने इमोशनली हेल्प किया था, आप 100% दिया था, आपको पूरा आपने कमिटमेंट दिया था, आप उनके लिए शादी करने के लिए रेडी थे। लेकिन वही इंसान किसी तीसरे को लेके आके और अपने फैमिली मेम्बर को बातों में सुन के, नहीं तो हो सकता है उसके करियर को लेकर वो इंसान ने आपको चीट कर दिया, ऐसा दिख रहा है।
तो वो इंसान क्या जो भी क्या जैसे भी क्या ना आज के दिन में आपको याद कर रहा है, और अगर वो किसी और के साथ भी है ना तो वो इंसान वहाँ पे खुश नहीं है, और वो अगर है ना तो सिर्फ और सिर्फ वो दबाव हो सकता है। अभी हो सकता है कि वो कोई थर्ड सिचुएशन जो उसको दबा रहा है, उसको बर्डन दे रहा है और उस जगह से वो निकल नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द वो बर्डन को ख़त्म करना चाहता है, अपने फैसला खुद लेना चाहता है, और वो इंसान आपके लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए आना चाहता है, लोगों से लड़ जाना चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। जो इंसान पास्ट में आपको जस्टिस नहीं दिया, न्याय नहीं दिया, आपको जो भी जस्टिस न्याय देना चाहता है वो किसी और को दे, तो उसको बहुत बुरा फील हो रहा है इस टाइम पे कि उसने आपको साथ जस्टिस नहीं किया। तो आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। वो चाहता है कि वो जितना आपको प्यार दे आप भी उसको उतना ही प्यार दो। आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, और आज के डेट में आपका पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि आप लोग का कितना केयरिंग कनेक्शन था, ओके, उसको याद कर रहा है। और वो इंसान देख रहा है कि अगर आपके पास आना है तो जो भी सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन, उसको भुला के आना है, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान, वो हो सकता है पास्ट में उन्होंने बोला होगा कि मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और थर्ड सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी है। अगर आपने साफ साफ मना कर दिया होगा और आपने बैलेंस किया होगा, आपने लाइफ को बैलेंस कर लिया होगा, और आपने जो भी एफर्ट थे ना, आपने उस रिश्ते में एफर्ट ना दे के आपने लाइफ में एफर्ट देने लग गया, ओके। तो आपने बिल्कुल मना कर दिया, तो वो इंसान ने, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी जो भी था आपके अलावा, तो उस सारी चीज़ को ख़त्म करना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है इस रिश्ते में, ओके। तो चलेगा, इस देखते हैं आखिरी लास्ट कार्ड है हमारे पास, नाइट ऑफ वंस। तो प्लीज़ बोलना था, हमें बताइए नाइट ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। नाइट ऑफ वंस को कार्ड को क्लियर कीजिए हमें। नाइट ऑफ वंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। तो व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना सारे जो भी है ना बहुत टाइम से, हो सकता है कि एक ही साइकिल के अंदर आप लोग घूम रहे थे, ओके। बहुत टाइम से दिख रहा है कि एक ही साइकिल आप लोग घूम रहा था, वही एक बार घूमता है, फिर से वही आ जाता है, फिर से वही आ जाता है, एक ही चीज़ घूम रहा था। तो वो एक चीज़ को अभी घुमाना नहीं चाहता है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हार्ड सेव है, जो भी डार्कनेस है ना इस रिश्ते में, उससे सबसे ख़त्म कर देना चाहता है, निकल जाना चाहता है, सब हर्डलों से निकलना चाहता है, और इस रिश्ते को एक नई एक वो देना चाहता है, नाम देना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, नया शुरुआत करना चाहता है। उसके लिए डिवाइन को भी प्रे कर रहा है। और ऐसा भी लगे आपका पार्टनर को लगता है कि वो अगर आपके लाइफ में आते हैं ना तो उसका किस्मत है ना 7वें आसमान में पहुंच जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ही लकी हो उन लोग के लिए। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपके साथ नहीं है ना तो वो इंसान कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, कार्मिक के साथ है, ठीक है ना। और कार्मिक सिचुएशन से जो भी कार्मिक सिचुएशन है ना वो ख़त्म करना चाहता है। हो सकता है आने वाले 10 दिन में आपका रीयूनियन हो जाए तगड़ी वाली, ठीक है ना। तो बहुत लकी लोगों के लिए 10 आवर्स, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर 10 दिन में नहीं तो 10 आवर्स में आपके पास आएगा और इस रिश्ते को नई शुरुआत करेगा, और एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ वो इंसान हो सकता है इस टाइम पे ट्रैवल करके आपके पास आ रहा हो, ऐसा भी देखा जा सकता है, ओके। वो जो भी साइकिल घूम रहा था ना आप लोग के बीच में, कार्मिक साइकिल, वो कार्मिक साइकिल को भी एंड करना चाहता है पूरी तरह से, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। तो चलिएगा, इस देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस समय आपसे बातें होती मैसेज में, कॉल में, तो क्या बोलना चाहते थे, क्या बोलते आपको। तो प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर क्या बोलते थे इस टाइम पे अगर मैसेज में और कॉल में बात होती तो आपको वो बोलते हैं कि तुम ही मेरी फैमिली हो, तुमसे ही मैं हील होता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं फैमिली वाला वाइफ देखता हूँ, तुम्हारे साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ, चाइल्ड भी करना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, तुम ही हो सब कुछ, ठीक है ना। करता धरता वो आपको ऐसा बोलना चाहता है। भले आज हम लोग दूर है जैसे भी हैं, लेकिन तुम मेरे दिल से तो तुम ही को फैमिली मानता हूँ, ऐसा बोलना चाहता है, ओके। तो चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं आपका पार्टनर कब तक आने का चांसेस है। प्लीज़ बोलना था, हमें मदद कीजिए एक कार्ड से। तो गाइस देख लेते हैं, तो आपके लिए आया है 5 ऑफ कप्स। तो गाइस हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 5 आवर्स हो सकता है, नहीं तो 5 डेज हो सकता है, नहीं तो 5 मंथ्स भी हो सकता है, ओके। इतना टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है। और नेक्स्ट आपके लिए गाइडेंस क्या है भोलेनाथ की तरफ से, प्लीज़ भोलेनाथ हमें गाइडेंस दीजिए, जो भी है हमारे दर्शकों के लिए गाइडेंस दीजिए, और साथ में ब्लेसिंग्स भी बताइएगा। एक ही कार्ड से देख लेते हैं गाइडेंस और ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बम गिरे या कुछ भी पहाड़ गिरे, पत्थर गिरे, बारिश आ जाए या
बह जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको ना दिलो दिमाग को बेवकूफ़ बनाना है और आपको खुश रहना है। एनी हाउ आपको खुश रहना, आपको गाइडेंस यही है कि आप जितना हो सकते हैं अपने लाइफ में खुश रहिए, खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, यही आपके लिए गाइडेंस है। और जो भी ऐसा अगर आप कर देते हो ना तो आपके लाइफ भी खुशियों से और अट्रैक्ट, आपका इस खुशियों से और पॉजिटिवनेस से ना आपका जो भी है ना दुख दर्द सब 2 दिन में गुम हो जाएगा, हट जाएगा। और प्लस जो भी आपको छोड़ के गया था ना वो इंसान भी आपका पास आ जाएगा। अगर आपने अपने आप को खुश रखा, अपने आप को सेल्फ लव रखा, अपने आप को अगर पॉजिटिव रखा ना तो वो इंसान आज नहीं तो कल, नहीं तो 1 हफ्ता अंदर वो आ ही जाएगा। ओके, जो भी पाना चाहते हो वो भी आप पा लोगे, ड्रीम कम थ्रू हो जाएगा। आपके लिए एक गाइडेंस है। और नेक्स्ट आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है? ब्लेसिंग्स ये है कि आप ना आप चाहे कुछ भी कर लो लेकिन आपको आगे जाके पता चलेगा कि आपके लिए ये जो हो रहा है और जो भी पास्ट में हो गया ना सब आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपके लिए लेसन है। और आपके लिए ब्लेसिंग्स भी ये है कि ऊपर वाला आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता, आपको हमेशा सक्सेस मिला है हर चीज़ में और आगे भी मिलता जाएगा। ये तो थोड़ा बहुत दुख आता ही हर सिचुएशन में। हो सकता है कि आपको लेकर आपका पार्टनर को लेसन दिया गया था यूनिवर्स ने, ऐसा भी दिख रहा है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है, आपके लिए क्या सोचते हैं इस टाइम पे, उनका दिल में क्या है। लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए लव मैसेज देखने के लिए। तो गाइस आज हम लोग लव मैसेज देखेंगे 6 लव मैसेज देखेंगे। ओके, 6 कार्ड देखेंगे। इतने सारे कार्डों में से 6 कार्ड क्या आते हैं, तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके गाइस, तो चलिए 6 कार्ड क्या आते हैं आपके लिए, पार्टनर आपको क्या बोलना चाहता है। तो सबसे पहले कार्ड आया है यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ माई एवरीथिंग। ओके, आप जैसे भी हो, अच्छा लंबा ऊंचा जो भी है, जैसे भी हो, बस आप ही हो, उस आपके अलावा और कोई नहीं हो। माई अदर हाफ। ओके, आपका पार्टनर बोलना चाहता है कि आप उनका अदर हाफ हो। ओके, नेक्स्ट है काउंट विथ यू वुड बी प्रिपेयर्ड राइट अबाउट नाउ। ओके गाइस, वो कहना चाहता है कि आप ही सब कुछ है, आप ही मतलब राइट थे, आप ही सही थे। ओके, आप ही मेरे लिए परफेक्ट हो, वो बताना चाहता है। और नेक्स्ट है आपका ट्रू लव इज टाइट आफ्टर फाइट। तो गाइस आप लोग के बीच में ना हमेशा झगड़ा होने के बाद जो भी होता है आपको मतलब हक करना चाहता है वो, ठीक है ना। आफ्टर फाइट के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा कस के हक करना चाहता है वो इंसान। नेक्स्ट है यू आर डिफरेंट दैट्स वाई आई लाइक यू। ओके, आप बहुत ही डिफरेंट हो इसलिए आपका पार्टनर आपको बहुत ही प्यार करते हैं, आप औरों से बहुत ही बिल्कुल अलग हो इसलिए भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ओके, नेक्स्ट है यू मेक मी स्माइल माई बेबे। ओके, तो आप उनको बहुत ही खुश दिलाते हो, कुछ ऐसा हरकतें करते हो जो उनको आपका हरकतें देख कर वो खुश हो जाता है, आप ही उसका स्माइल का राज हो। ओके, तो गाइस वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।